नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारे गाने हमको दीवाना कर गए के इमोशनल जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इसके लफ्जों में क्या जादू छिपा है। हाँ, तो इस गाने की जो जान है वो इसी एक लाइन में है, हमको दीवाना कर गए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, आप देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक ऐसे एहसास की जिसने किसी की दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दीवानगी शुरू कैसे हुई, है ना? मतलब इसका पहला कदम क्या था? इस प्यार का नशा चढ़ने से पहले जिंदगी थी कैसी? चलिए, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए ना सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, दीवाना। इसका मतलब और इसका एहसास आखिर है क्या? देखिए, दीवाना का मतलब सिर्फ पागल नहीं होता। नहीं, ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है। प्यार में इतना डूब जाने वाली हालत है कि इंसान को अपनी सुध-बुद्धि नहीं रहती, है ना? एक कह सकते हैं खूबसूरत, नशीला एहसास जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है और बस किसी और का होकर रह जाता है। अच्छा, तो अब जरा पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब ये दीवानगी नहीं थी। शायर यहाँ उस जिंदगी की बात कर रहा है जब वो अकेला था और शायद ज्यादा सुकून में था। ये लाइन जरा सोचिए इस पर, तुम जो ना आते तो अच्छा था। इसमें एक हल्की सी शिकायत भी है और एक तरह की बेबसी भी। ये उस सुकून की बात हो रही है जो प्यार के आने के बाद अब बस एक याद बनकर रह गया है। तो ये जो बदलाव है, इसको देखिए। पहले क्या था? हम थे तन्हा, अच्छे भले, मतलब अपने अकेलेपन में भी एक चैन था, एक ठहराव था। और अब दिल में बस एक ही सवाल है, मिट गए क्यों वो फासले? ऐसा लगता है जैसे वो दूरी ही बेहतर थी। कम से कम जिंदगी बैलेंस तो थी। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि सब कुछ बदल गया? वो कौन सी छोटी छोटी सी बातें थीं जो इतने बड़े इमोशनल बदलाव की वजह बन गईं? चलिए पता लगाते हैं। पहली वजह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस इतना सा, आके ना जाते। किसी का आपकी जिंदगी में आना और फिर वहीं ठहर जाना, बस इसी प्रेजेंस ने, इसी मौजूदगी ने दिल में पहली हलचल मचा दी। और उसके बाद दूसरी वजह थी सिर्फ एक मुस्कुराहट। ना मुस्कुराते तो अच्छा था। जरा सोचिए, एक छोटी सी मासूम सी मुस्कान कैसे किसी के दिल में एक तूफान खड़ा कर सकती है, सब कुछ बदल सकती है। और फिर फाइनली ये मिलते मिलते जाना, मतलब मुलाकातों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने इस एहसास को और भी गहरा कर दिया। और धीरे धीरे ये दीवानगी की दुनिया उसे अपनी तरफ पूरी तरह खींच ले गई। तो ठीक है, दीवानगी की वजह तो पता चल गई, पर इसका असर क्या हुआ, दिल की हालत क्या हुई? चलिए देखते हैं कि इस प्यार ने बदला क्या क्या। अब हाल ये है कि जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी है। कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, मतलब अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। एक पल में खुशी है तो अगले ही पल में उदासी। और शायद इस दीवानगी का सबसे गहरा, सबसे बड़ा असर यही है, अब नहीं है अपनी खबर। मतलब खुद से ही कनेक्शन टूट गया है। अपना वजूद, अपनी पहचान जैसे अब किसी और की मौजूदगी पर डिपेंड करने लगी है। तो अब कुछ नए एहसास जन्म ले रहे हैं, ऐसे एहसास जो पहले कभी महसूस नहीं हुए। सबसे पहले है एक प्यास, एक ऐसी तड़प जो बुझती ही नहीं। फिर है एक अनजाना सा दर्द जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। फिर दिल की धड़कनें हैं जो बेवजह तेज हो जाती हैं। और इन सब के ऊपर एक नशा है जो हर वक्त छाया रहता है। और हाँ, यही नशा हमें इस कहानी के आखिरी हिस्से तक ले आता है, एक ऐसी जगह जहां इस नई हकीकत को, इस दीवानगी को पूरी तरह अपना लिया गया है। और ये कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है जो आई और चली गई, नहीं, एक नशा है, शाम सहर, मतलब सुबह से शाम, शाम से सुबह। ये दीवानगी हर वक्त हावी है। ये तो अब एक 24/7 वाली हालत बन चुकी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे सफर में दर्द भी है, कंफ्यूजन भी है, खुद से दूरी भी है, लेकिन इन सब के बावजूद अब इस नई हकीकत के सामने एक टोटल सरेंडर है। इस दीवानगी को अब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये दीवाना होने की जो हालत है, ये एक खूबसूरत एहसास है या फिर एक मीठी सजा? सोचने वाली बात है ना? शायद प्यार की असली खूबसूरती इसी उलझन भरे सवाल में ही छिपी है।